अब हम देखें स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस या स्टेट की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। कैसे मुमकिन है कि एक स्टेट को हम लोग स्टडी करें इस अंदाज में कि उसके बारे में हर तरह के अलूम हमें हासिल हो जाए, उसकी अप्स एंड डाउन्स के बारे में हम जानना शुरू कर दें। तो इसमें होता ये है कि कोई भी स्टेट उसके बारे में आपने जानना है तो पॉलिटिकल साइंस में पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा जाता है कि कैसी उसकी तारीख रही है, कैसे उस स्टेट ने फंक्शन किया है। फिर मौजूदा सिस्टम को स्टडी किया जाता है और बाद में उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है कि आने वाले टाइम में ये स्टेट कहाँ होगी। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में ये 3 तरह के तरीके राइज हैं स्टेट की स्टडी के लिए। नंबर 1 हिस्टोरिकल स्टडी। हिस्टोरिकल स्टडी में है कि हम लोग किसी भी स्टेट के बारे में जानने के लिए उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आज मौजूदा दौर में जो एक एवोल्यूशनरी स्टेट सिस्टम जो राइज है, जिसे वेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है या फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो राइज है, यहाँ पे ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए राइज हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें ग्रीक सिटी स्टेट्स, वहाँ पे क्या स्टेट सिस्टम चलता था, वहाँ से कुछ सीखा। बाद में रोमन एम्पायर, वहाँ पे कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट था, लॉज कौन कौन से थे वो देखे। फिर अरब स्टेट आई, ऑटोमैन एम्पायर आए। फिर अगर हम देखें कि मौजूदा बरतानिया जो है उसका जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बेस ही एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए करता है। इवन अमेरिका को देख लें, फ्रांस को देख लें, इनके पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, इनकी स्टेट को समझना है तो हिस्टोरिकल स्टडी जो है हम करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में इसका आगाज़ यही होता है कि पहले आप हिस्ट्री से आगाज़ करें, देन उसके बाद है एनालिटिकल स्टडी। तो इसमें आप मौजूदा सिस्टम का एनालिसिस करते हैं कि मौजूदा सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या टोटलिटेरियन स्टेट है, या फिर उसमें लेजिस्लेचर के पास पावर्स ज़्यादा है या फिर एग्जेक्टिव के पास पावर ज़्यादा है। अगर लेजिस्लेचर के पास पावर ज़्यादा है और एग्जेक्टिव उसके अंडर है तो इसका मतलब मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है। अगर एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर ये दोनों आज़ाद हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये सारी एनालिटिकल स्टडी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब अगर कोई मुल्क ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में फ़ंक्शन कर रहा है तो क्या क्या वजूहात हैं कि वो मुल्क ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में फ़ंक्शन कर रहा है। तो ये सारा जो है सिलसिला ये एनालिटिकल स्टडी के ज़रिए ऑब्ज़र्व होता है। देन पॉलिटिको एथिकल स्टडी, ये थर्ड वे है स्टेट के बारे में जानने का। तो पॉलिटिको एथिकल, तो एथिकल स्टडी कहीं भी होती है तो एथिकल की जो डेफिनेशन की जाती है वो सिंपली आउट टू बी, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये असल में पॉलिटिको एथिकल स्टडी ये है कि स्टेट का आइडियल निज़ाम वो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल रियासत कैसी होनी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट कैसी होनी चाहिए। तो इस बारे में जो भी गुफ्तगू होगी वो सारी पॉलिटिको एथिकल स्टडी कहलाती है। तो इसमें अगर हम देखें प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक, ये एक मिसाली रियासत का तस्वुर इसमें पेश किया गया है कि एक आइडियल रियासत ऐसी होगी। फिर ये तकरीबन 16th सेंचुरी में सर थॉमस मोर ने एक किताब लिखी थी यूटोपिया। तो यूटोपिया में भी एक तस्वुर पेश किया गया है कि एक ख्याली रियासत, एक मिसाली रियासत कैसी होती है। तो इसमें बेसिकली सारा तस्वुर यही दिया गया है पॉलिटिको एथिकल स्टडी में कि एक बेहतरीन निज़ाम जो है किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट का बेहतरीन निज़ाम कैसा होना चाहिए। तो ये है हमारा, अगर हम लोग अपनी लाइफ में भी देखें, आपने अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, उसके
मौजूदा एक्शंस को स्टडी करें और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या बनना चाहता है, तो आप पूरी उसकी शख्सियत का अहाता कर लेंगे। इसी तरह स्टेट के बारे में भी जानने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके ये तीनों डायमेंशंस क्लियर हों।